चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9, चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर्स है। थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। टोटल क्वेश्चंस हैं और नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। आप इन सभी आंसर्स को देख लीजिएगा। सेवन क्वेश्चंस हैं, 7 आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। फर्स्ट है आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड। इन शब्दों को किसने कहा है? आंसर है टॉमी सेड दिस वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू? आंसर है इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? आंसर है टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक इन अर्लियर टाइम्स इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर. He thought that after reading such books, one would have to throw them away. However, he would never have to throw away his telebooks. यहाँ देखिए नंबर 2 है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन हु डज रेफर टू। तो यहाँ पर इसका आंसर है दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? हेयर रेगुलर रेफर्स, आंसर है हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ? आंसर है द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विथ द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम हु वाज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पर दिया है आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 30 शब्दों में देना है, 30 शब्दों तक में देना है। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? आंसर है यहाँ पर आंसर देखिए फुल मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर्स, दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly and had large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the student had to put their homework and test papers. They had to write their answers in a punch code and the mechanical teachers calculated the marks immediately. देखिए सेकेंड है वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों बुलाया? आंसर है आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर है मार्जी हैड बीन गिवन मेनी टेस्ट्स इन जियोग्राफी by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. It only kept getting worse. It is for this reason that Margie's mother sent for the county inspector to find out why this was happening. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया?
उसने क्या किया, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया. द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्जी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. ही टुक इट अपार्ट एंड देन checked it. Margie had hoped that the inspector would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to resemble it. He solved down the geography sector of the teacher because it was geared a little too quick for an average 10 years old. फोर्थ है, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्जी भूगोल में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? क्षेत्रीय निरीक्षक ने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? आंसर है, मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. The county inspector rightly told her that she could not be blamed for her poor performance. The county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. He also told Mrs. Jones that Margie's overall progress pattern was satisfactory. Fifth question है, what had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ था? आंसर है, once the history sector of Tommy's teacher had once blanked out completely. Sixth है, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्जी के विद्यालय में नियमित दिन तथा घंटे होते थे? यदि ऐसा है तो क्यों? आंसर है, yes, Margie's had regular days and hours for school. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. Seventh है, how does Tommy describe the old kind of school? टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल को किस प्रकार वर्णित करता है? आंसर है, टॉमी described old kind of school as a special building where all kids study together. There was hundreds of students studying and playing together. They used to shout and laugh together in an open yard. Question number 8. How does he describe the old kind of teachers? वह पुराने प्रकार के अध्यापकों को किस प्रकार वर्णित करता है? आंसर है, Tommy said that the old kind of teachers was men who taught the students inside a special building. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. यह क्वेश्चन जो है 100 से लेकर के 150 तक, यानी 100 से लेकर 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यह. पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? कहानी में मार्जी और टॉमी की यांत्रिक शिक्षकों और स्कूल के कमरों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो टोटल आप जो है इसका ये टोटल आंसर जो है इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. हाँ, ये देखिए बेटा, क्लास 9th का सेकेंड जो है क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का. ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी स्कूल से घृणा क्यों करती है? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वह क्यों सोचती है कि पुरानी तरह के स्कूल
मनोरंजक रहे होंगे। तो देखिए बेटा, इसका टोटल जो है यहाँ पर, ये यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है इसका, और आपका पूरा यहाँ तक जाता है। देखिए पूरा इसको लर्न कर लिएगा, समझिएगा। और देखिए यहाँ पर ऐसे छोटा सा कर दे रही हूँ, इसको राइट कर लीजिएगा। यहाँ से धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले करके या जूम करके इसको जो है बड़ा करके लिख लीजिएगा। रोक रोक करके वीडियो को जूम करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू एग्री विद मार्जी that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. क्या आप मार्जी की इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी के स्कूल की अपेक्षा अधिक मनोरंजक है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर दिया गया है यहाँ पर, इसका आंसर जो है आप लोग राइट कर लीजिएगा। देखिए टोटल आंसर है, यहाँ से ऐसे शॉर्ट करते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आंसर है यह, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। ये टोटल आंसर यहाँ तक लिख लीजिएगा। आप अपने बुक में पेज नंबर 11 पर देखिए, दिया है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, और उसमें एडवर्ड पार्ट दिया है, एडवर्ब्स पार्ट दिया है। वहाँ का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यानी कि आपके बुक में बॉक्स में दिया है ये जितने भी एवफुली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, ये सब जितना भी वर्ड्स दिए गए हैं, और पूछ रहा है कहाँ कहाँ ये बुक में कहाँ कहाँ दिया गया है। तो आप लोग का ये सब टोटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे बुक में से सेलेक्ट करके दिया गया है कि ये सब जो है दिया गया है यहाँ तक। और इन्हीं जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स के हेल्प से आपको जो है खाली ब्लैंक जो दिख रहे हैं पार्ट्स, उनको फिल करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए टोटल इसका जो है आंसर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब पेज नंबर 12 पर देखिए, 12 पर देखिए, पेज नंबर 12 पर आपका क्वेश्चंस जो दिए हैं, ये जो है पूरा क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपका, और खाली जगह दिख रहा है, ब्लैंक जगह जो दिख रहा है, उसमें जो है क्या भरा जाएगा। तो आपका सीधा ही पूरा टोटल आंसर है। और यहाँ पर दिया गया है एंग्री का एंग्रीली, एंग्री का एंग्रीली, एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मेरी का मेरीली, स्लिप का स्लिपी, इजी का इजली, नॉइजी का नॉइजली, टाइडी का टाइडली, और ग्लूमी का ग्लूमिली। ये है आपका पेज नंबर 12 पर आप लोगों का जो है दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर देखिए दिया है, और जिसमें फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एक करके दिया है, अनलेस इफ, अनलेस का यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर, चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। ये जो है उसके टोटल आंसर है। पहला है
इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, तो इसको कंप्लीट करना है, सी विल बी एंग्री, वो क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर इवनिंग मील। थर्ड है, इफ़ का यूज यहाँ पर दोनों सेंटेंस में जो है इफ़ का यूज किया गया है। थर्ड में अनलेस, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई विल नॉट राइट टू यू, इसमें अनलेस का यूज किया गया है। और फिर है इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स शी विल बिकम डल एंड लेजी। और फिफ्थ में अनलेस का यूज है, दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट विल पाउंस ऑन इट। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको नोट करके समझ लीजिएगा। आपका एक कंप्लीट